नहीं, बात ये आती है कि साकार में निराकार को याद करो, वो पॉइंट पे सब कंफ्यूज। साकार माने शरीर, साकार माने शरीर, साकार माने शरीर, हाँ। जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, हाँ। और शिव माने जो निराकार। अरे बाबा, जिस डिब्बे में अभी हीरा एक रखा है, टन हो गया ना, जिस डिब्बे में एक हीरा टन रखा मुकर्रर है, हो गया ना, बाबा अभी ये तक भी तो नहीं बोल था। सकते हैं। सही याद आएगा। बाबा गौमुख कौन है फिर? गौमुख जो है, गौमुख से अगर गीता निकल रही है तो 1976 से, गौमुख जो है, जो गौ बन करके रहा, तो कौन गौ बन करके रहा? राम वाली आत्मा? नहीं। तो क्या गौ बन के अरे रहेगी? गीता और टकराने वाली हमेशा रही। तो ये तन किसका है अभी? नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा बैल कौन है? पहले जब गौ की बात आएगी तो बात उठेगी बैल कौन है, बैल कौन है और गौ कौन है। तो बैल हो गया ब्रह्मा, अगर बैल ब्रह्मा हो गया तो गौ वो है जिसको वो सवार हो जाता है, जिसकी मन बुद्धि के ऊपर कृष्ण की आत्मा छा गई कि वही गीता का भगवान है। वो कौन आत्मा है जिसकी मन बुद्धि में ये बात घर कर जाती है कि कृष्ण ही वास्तव में गीता का भगवान है। राम वाली आत्मा नहीं हो सकती, और कोई गीता का भगवान साकार में नहीं हो सकता। ब्रह्मा का साकार रूप ही गीता का भगवान है। तो ब्रह्मा खुद समझ। गीता है दो प्रकार की, एक है शिव की गीता और एक है कृष्ण की गीता। जो कृष्ण की गीता है उस पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है, जो शिव की गीता है उसके ऊपर शिव की ही छाप पड़ी हुई है। वो तो आपने बता दिया। तो जिसके ऊपर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है वो झूठी गीता बन जाती है, उसे लोग खंडित कर देते हैं, व्यभिचारिणी बना देते हैं, महाकाली बन जाती है। हाँ, इसलिए 108 गीता बन गई। तो फिर वो गौमुख कैसे हो जाती है? तो ये तो गौमुख ऐसे ही होती है। गौमुख पत्थर का भी दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में। पत्थर के मुंह से, पत्थर के मुख से कहीं ज्ञान निकलता है ऊंची स्टेज ज्ञान में। कोई ब्रह्मा कुमारी वो जो खंडित गीता उसको भी क्रॉस नहीं कर सकती। तो राम नाम की माला फेरते हैं वो भी गौमुख में हाथ डाल लेते हैं। तो हम सच्ची गीता किसको माने? जो 76 से निकल रही है वो गीता? सच्ची गीता उसको माने जो काम संपन्न करके दिखा, स्वर्ग स्थापन करके दिखा, एक सेकंड में। तो अभी वो सच्ची गीता चल रही है या नहीं चल रही है? अभी नहीं चल रही है, अभी तो एडवांस है ही नहीं। अभी तो सच्ची गीता नहीं चल रही है। एडवांस में है नहीं, लेकिन है जरूर सच्ची गीता। सच्ची गीता मौजूद जरूर है, मौजूद है, लेकिन उसके मुख से सच्ची गीता निकल नहीं रही। निकलेगा तो तभी, हाँ, निकलेगा तो तभी जब तू एडवांस में आएगा, जब एडवांस में आएगी। हाँ जी। तो इसका मतलब अभी सच्ची गीता नहीं चल रही, अभी भी और उसके मुख से चलेगी जब वो एडवांस में आएगी। तो ढेर सारे निकल पड़ेंगे। एक शायद रानी मक्खी निकलती है तो उसके पीछे प्योरिटी के आधार पर ढेर का ढेर झाड़ जाता है। तो प्योरिटी है तभी तो जाता है, प्योरिटी नहीं है तो कहां से जाएगा। गीता इस समय पूरी खंडित की हुई है, तो वो कौन सी गीता है जो पूरी खंडित की हुई है? माता इस समय सबसे जास्ती दुखी है। माताओं में सबसे बड़ी माता कौन है? उससे जास्ती कोई दुखी नहीं होगा फिर। तो मतलब जो गीता ज्ञान स्वर्ग लेके आने वाला है वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। हाँ जी, अभी भी नहीं शुरू हुआ है। तो फिर ये एडवांस नॉलेज क्या है? ये एडवांस नॉलेज बीच की चीज है, बीच की मूर्ति है अभी। अच्छा, हाँ जी, वो संपन्न मूर्ति नारायण तब बनेगी, विष्णु तब बनेगी जब वो ऐड हो जाए पवित्रता की देवी। और तब प्रवृत्ति मार्ग में बैठ के योग बल जो है वो अपने में संपन्न नहीं है। जब प्योरिटी उसमें ऐड हो जाती है तो संपन्नता है। और तब बोला जाएगा कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहकर प्रवृत्ति मार्ग वालों को गीता सुनाए, क्योंकि अभी बाप की प्रवृत्ति टूटी हुई है, इसलिए अभी हम बोल नहीं सकते कि नहीं, प्रवृत्ति नहीं टूटती है। बाप कभी निवृत्ति वाला मार्ग वाला बनता ही नहीं। हाँ। किसी जन्म में नहीं बनता, लेकिन जो भी प्रवृत्ति आती है वो समान योग्यता वाली नहीं है। इसलिए जोड़ी भिड़ाई जाती है भक्ति मार्ग में। ऐसे नहीं कि एक बहुत छोटा हो और एक जोड़ी बहुत बिठाई बड़ा जाती है ना, हो, समान एक बहुत बुद्धिमान हो और एक बुद्धू हो, तो उनकी जोड़ी नहीं तो चलती नहीं है ज्यादा समय।
समान नहीं हो तो बाबा जोड़ी बनेगी कैसे? बनी नहीं चलती है, सकती। थोड़ा समय चलती है। हाँ। एक 99% है, एक 100% है। हाँ, रड़क रड़क के खटारा चलता है। Satisfaction नहीं आता है। धक्का धक्का स्टार्ट, है? धक्का स्टार्ट। हाँ जी। सेटिस्फेक्शन नहीं आता कोई है। जीवन थोड़ी होता है। तो मतलब वो जो किताबों पे अपने लिखा हुआ है सच्ची सच्ची गीता, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए है, लेकिन एक्चुअल गीता ज्ञान अभी निकलेगा। सच्ची गीता के लिए ही बोला है, गीता तू सच्ची गीता है। कोई चैतन्य गीता होगी ना, हाँ, ये कोई चैतन्य। कागज की गीता से तो नहीं स्थापन नहीं होने वाला। नहीं, प्रैक्टिकल में होना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल में गीता होनी हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, शासन करने वाला चैतन्य होना चाहिए, लेकिन जड़ चैतन्य। होगा। हैं? चैतन्य होना। सारे विश्व का शासन करने वाली जो गीता होगी और गीतापति भगवान होगा, वो प्रैक्टिकल में शासन करेंगे, नहीं कि ऐसे ही करेंगे। कब से बोला हुआ है तो बाप दादा ने बहुत लंबे समय से बोला हुआ है, विजय माला का आवाहन करें। बोला हुआ कोई ध्यान ही नहीं देता, और बुद्धि में सबसे बैठा बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी, भागे चले जा रहे हैं। छोटी मम्मी की बात हैं? छोटी मम्मी की बात है। आह्वान तो भक्ति मार्ग में भी लक्ष्मी का किया जाता है, जगदम्बा का तो आह्वान नहीं किया जाता। फिर जगदम्बा को योगदान देना भी जरूरी है। नहीं, वो ठीक है, प्रकृति माता है, माता है, लेकिन माता होते हुए भी वो माता नहीं है जिसके आधार, क्योंकि जड़ प्रकृति है, वो उसमें जड़त्व तो है। कितना भी ज्ञान बुद्धि में भरा हो, कितने भी पॉइंट्स बुद्धि में भरे हुए हो, और सब जड़त्वमयी पॉइंट्स। जैसे माया है, माया बेटी में ये सिद्ध है कि मुरली जो भी ब्रह्मा सुनाते थे, वो बहु ज्यों की तो सारी मुरली ज्यों की तो सुनाती थी कुमार दादा जी, अभी भी सुनाती अभी है। भी आकाशवाणी में सुना। हाँ, तो भक्ति मार्ग का रट्टा है, चीज को असली तरीके से पकड़ना नहीं है। तो जब गीता ज्ञान अंत में निकलेगा, सच्चा गीता ज्ञान, तो वही होगा जो गीता ज्ञान का जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग का शास्त्र, जो सिर्फ 108 पे आके रुक जाएगा, उसके बाद बच्चे पैदा नहीं होंगे। नहीं, फैमिली प्लानिंग का शास्त्र तो बड़ी मम्मी भी है। अच्छा, महाकाली के रूप में पहले एडवांस में और लिप्पा लगा दी, वो पहले सफाया करेगी। सफाया करती हाँ, थी। फिर वो लेकिन जो वो सात्विक रूप नहीं है गीता का, हाँ वो गीता का काम से नहीं है। नहीं तो